नमस्कार। मैं राजीव कुमार अपने YouTube चैनल स्वाभिमान में आप सभी को स्वागत करते हैं। इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट भी घोषित हो गए। अब इसमें हुआ क्या, बीजेपी जीत कर भी हार गई। इसके क्या कारण थे? इसके कई सारे कारण हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहला कारण जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ एमपीज ऑफ बीजेपी था। जो एमपीज बीजेपी से जीत जाते हैं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है हर बार मोदी जी ही जिता देंगे। वो जीतने के बाद कोई काम नहीं करते हैं, यहां तक कि अपने कार्यकर्ता को भी टाइम देने से मुकरने लगते हैं। जिस कार्यकर्ता के बदौलत वो लोग जीतते हैं उन्हें भी वो लोग टाइम नहीं देते हैं। यह सबसे मुख्य कारण है बीजेपी का पतन होने का। दूसरा, मुस्लिम वोट। मोदी जी, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, आप जो हमेशा 140 करोड़ देशवासियों के बारे में जो बोलते हैं, एक बात समझिए, 140 करोड़ ठीक है, आपका देशवासी है, लेकिन जब वोट देने के समय आता है ना, तो उसमें से 30 से 35 करोड़ एकदम डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये लोग ना आपके कभी हुए हैं, ना बीजेपी के कभी थे, ना है और ना रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए उन लोगों के लिए, चाहे कितना भी गवर्नमेंट स्कीम्स ला दीजिए, वो लोग लाभ तो उठाएंगे लेकिन वोट वहीं देंगे जहां उनको देना है। उसका भी रीजंस है। एक्चुअली वो लोग पर्सनली गाइड नहीं होते हैं, वो लोग अपने दिमाग से नहीं चलते हैं, उनको चलाया जाता है। तो ये बात समझिए, अगले इलेक्शन में जब भी आपको वोट लेना हो तो आप उन कार्यकर्ता के पास ही जाइए, उन लोगों के पास ही जाइए जो आपके लिए सोचता है, इन लोगों के पास नहीं। सबसे बड़ा गलती आप लोगों ने क्या किया पता है? इस बार आप अपने लोगों का ही सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए। वो दोबारा ना करें। सबको मैं नहीं कहूंगा कि सबको आप खुश रख पाइएगा, नहीं रख पाइएगा, और इन लोगों को तो एकदम नहीं रख पाइएगा। आप सब कुछ देते हुए, कुछ लोग होते हैं ना, सब कुछ देते हुए अपने वही थाली में छेद करते हैं जिस थाली में खाते हैं। ये वो उनमें से है। कुछ कुछ का हम छोड़ सकते हैं, कुछ लोग वैसे नहीं होंगे, लेकिन 90% लगभग वही है। रहा बात, जैसे कि इन लोगों का भी गलती नहीं है, ये लोग भी अपना कट्टरपंथी करते हैं, ये लोग भी अपना उसी को वोट देते हैं जो शुरू से देते आए हैं। जैसे कि कुछ हिंदूज भी है, चाहे कुछ भी हो जाए, वोट बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी कुछ भी करे, वोट बीजेपी को ही देंगे। वैसे ही इन लोगों का भी मानसिकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब अगला बार इलेक्शन का प्रोपेगेंडा बनाए तो 30 से 40 करोड़ तो सीधे माइनस कर दीजिएगा, और अपने कार्यकाल में भी जो नियति बनाना है ये 30 से 40 करोड़ माइनस करके ही बनाइएगा, क्योंकि आपको तो काम वही उन लोगों के लिए ही करना चाहिए जहां से आपका इनकम आता है, जो आपके लिए सोचते हैं। पहले उन लोगों को खुश रखिए, क्योंकि सच में वो लोग बहुत मेहनत करके, बहुत सोच समझ के तब जाके आपको वोट देते हैं। दूसरा चीज जो रहा, तीसरा चीज जो रहा, डिवीजन ऑफ हिंदूज। आप तो जानते हैं मुस्लिम वोट एक तरफा किसको गया, वो लोग अपने हिसाब से दे देते हैं, लेकिन हिंदू में जो बंटवारा है, एक्चुअली यूपी में जो हार हुई है वो डिवीजन ऑफ हिंदूज के कारण ही है। सब कोई जानता है कि सब पार्टी विरुद्ध बीजेपी था। अब यूपी में कांग्रेस का एक अलग वोट बैंक है, एसपी का अलग एक है, जदयू का अलग है, ओपोजिशंस का लगभग जो भी वोट बैंक्स होंगे वो सारे मिलके लड़ रहे थे बीजेपी से। तो आप समझ सक रहे हैं ना कि अगर मुट्ठी को हम लोग बांध ले तो ज्यादा मजबूत होता है एक अंगुल के खिलाफ। यही कारण रहा, दूसरा कोई कारण नहीं है। तीसरा चीज एक और कारण रहा,
कुछ लोग जो है बोलते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है ना, तो वो धर्म नहीं देखते, वो जात पे चले जाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, धर्म हमेशा आगे रखिए जात से, क्योंकि एक बार देश गलत हाथ में फिर से चला गया ना, फिर रोते रह जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। झूठ के वादे आज मैं भी कर सकता हूं कि आपको 50 गो नौकरी दे दूंगा, लेकिन निभाने वाला बहुत कम है। अगर आप लोग समझ पाए तो समझ जाइए। चलिए एक और रीजन मैं बताता हूं। मोदी जी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए बिहार आपको बहुत प्यार करता है, यूपी आपको बहुत प्यार करता है, ये मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स जो है, झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, वो लोग अगर गुस्सा भी दिखाते हैं ना, तो अपने दिल से दिखाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये पिछड़ा क्यों रह गया? आप 10 साल से जीत रहे हैं, फिर भी बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, झारखंड में कुछ नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप कम से कम इस बार इस कार्यकाल में बिहार और यूपी के लिए ही मैक्सिमम कीजिए, क्योंकि ये लोग दिल खोल के वोट देते हैं आपको। एक चीज और, मैं सोचता था कि यूपी बिहार से कम आगे है, उनका सोच आगे होगा, हो सकता है उनका जीडीपी ज्यादा है तो वो लोग कमाते भी ज्यादा हैं, लेकिन लगता है गलत है। एक्चुअली बिहार के लोग ज्यादा होशियार हैं, भले ही गरीब हो सकते हैं, लेकिन होशियार ज्यादा है। अब आप समझ जाइए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं मैं क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एक चीज और, नीतीश जी से मैं बोलना चाहूंगा, चचा जी इस बार मत पलटिएगा, क्योंकि आपका रिस्पेक्ट जो है ना, पहले आत्मसम्मान ये सबसे बड़ा है। अगर ये खो दीजिएगा ना, तो कुर्सी कोई वैल्यू का नहीं रह जाएगा। इस बार मत पलटिएगा। हाँ, और बीजेपी से मैं ये भी कहना चाहूंगा, नेक्स्ट इलेक्शन जब आप रखिएगा ना, एक्चुअली होता क्या है, हिंदूज जो है वो बहुत एक तरह से बहुत लेथार्जिक होते हैं, मतलब अपना मन से चलते हैं, उनमें उतना कट्टरपंथी नहीं रहता है। लेकिन जिसके बारे में मैं बोलना चाह रहा हूं, वो लोग कट्टर होते हैं। वो वोट देने के लिए बाहर से भी छुट्टी लेकर आ जाते हैं कि हमको वोट देना है, लेकिन ऐसा हिंदूज में नहीं है। वो लोग बेचारा अपना मन किया तो गया, नहीं मन किया तो नहीं गया। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन रखिएगा तो कुछ कैलकुलेशंस करके रखिएगा। मैं चाहूंगा ऐसे गर्मियों में छुट्टी के समय ना रखें जब हिंदूस अपने परिवार के साथ बाहर घूमने चले जाए। ऐसा समय पे रखिएगा जो वो अपना कीमती वोट दे सके। और हमेशा याद रखिएगा कि जब वोट देने का समय आए ना, तो 140 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ पॉपुलेशन के बारे में आप सोच सकते हैं। इस 5 साल का कार्यकाल कैसा रहेगा वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। लेकिन यही बोलना चाहूंगा, जो भी डिसीजन लीजिए तनाके का लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। मैं भी यही सबसे पूछना चाह रहा हूं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये जो रीजंस मैंने दिया, क्या वो सही है या गलत है? अगर गलत है तो आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं भी सुधार कर पाऊं। कारण बहुत है, बहुत सारे कारण हैं। मैं ये 2-3 कारण था जो मैं अपना शेयर करना चाहता था, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपना शेयर करें कि और भी क्या कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी जीत कर भी हार गई। सबसे बड़ा लज्जा तो तब लगती है सुन के कि अयोध्या में हार गया। अयोध्या में हार गया,
ये मतलब सोच से बहुत परे है। अगर ऐसा चलता रहा ना तो आप अपने जो बच्चे हैं उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे, कैसा देश बना के जाएंगे, कैसे जिएंगे। आज आप लोग चिंता करते हैं ना कि अगर हम थोड़ा सा ज्यादा कमा ले, अपने बच्चों के लिए रख ले, तो बच्चे खा पी पाएंगे। लेकिन जब देश ही अच्छा नहीं दे पाएंगे तो भेष कहां से दे पाइएगा। सोच ही अच्छा नहीं दे पाइएगा तो जिंदगी वो कहां से जिएगा। जीने के लिए सब कुछ चाहिए, सबसे पहले आत्मसम्मान चाहिए। मैं जो बोलना चाह रहा हूं शायद आप लोग समझ रहे हैं। जात काम नहीं करेगा कहीं पे भी, लेकिन पर्सनालिटी काम करेगा, उसका व्यक्तित्व काम करेगा। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो ऐसा देश छोड़ के जाइए जहां की वो खुशी से जी पाए। अरे चोरी तो कोई भी कर सकता है। जिस दिन मौका मिले उस दिन आप चोर बन सकते हैं। लेकिन कम से कम मैं ये देख रहा हूं कि मोदी जी को 10 साल से मौका मिल रहा है, अभी तक चोरी नहीं किए हैं। तो आप लोग भी वैसा नेता को चुनिए जो चोर ना हो, जिसके घर से अरबों रुपया का कैश बरामद ना हो। और अगर आप लोग को लगता है कि ना वही चीज ठीक था, चोरी चमारी ही चले तो अच्छा है, तब तो भगवान रक्षा करे। दूसरा चीज मैं यूपी वालों को बोलूंगा कि लगता है शांति प्रिय देश आपको पसंद नहीं है, हा? वही जो पहले चलता था, बमबाजी, गुटबाजी, रंगबाजी, शायद वही फिर से आप लोग चाहते हैं। आप लोगों को नतीजा देख के तो यही लग रहा है। चलिए आप लोग पे है, आप लोग जैसा चूज करना चाहे। जब वो गुंडा राज आ जाएगा ना तो वो जात देख के नहीं उठाएगा, जात देखकर नहीं मारेगा। उस समय फिर रोना चालू कीजिएगा। लेकिन बोला जाता है ना कि जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तब कोई उपाय नहीं है। मेरे हिसाब से तो यूपी में बीजेपी ही जीता है। अब उसका रीजंस मैं बता दे रहा हूं। यूपी में कांग्रेस का अलग वोट बैंक है, ये शायद मैं पहले बात कर चुका हूं। चलिए मैं चाहता हूं कि मैं जो रीजंस दिया हूं आप लोगों को अच्छे लगे या ना लगे, कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो धन्यवाद, अगर नहीं लगे तो कुछ सजेशन दीजिए ताकि मैं आगे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। धन्यवाद। मैं राजीव कुमार, अपनी YouTube चैनल स्वाभिमान से। जय हिंद, जय भारत।